क्या शानदार किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की, किसी को तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसे हो सकता है। 207 हर किसी को लग रहा था कम से कम 400 तो कर जाएगा इंग्लैंड, रो के भी 400 कर जाएगा। लेकिन आपके सामने फिर से इंडिया के पास 100 से ज्यादा रन की लीड हो गई है। 100 से ज्यादा रन की लीड हो चुकी हुई है इंडिया के पास, और अभी भी रोहित शर्मा और जायसवाल खेल रहे हैं। तो मंतशाह व तो जिल्लो मंतशाह, ये लगड़ बगड़, ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्ट्रोक के 150 गिरा रहा है। अबे बेटा, जडेजा आए 4 ओवर में 33 रन दिए। एक तो वो लेट आए, ऊपर से 3-4 नो बॉल उन्होंने 4 ओवर के अंदर ही कर दी। बुमराह की, बुमराह शानदार किस्म का उसने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है ना जो रूट के ऊपर, ये होते हैं मुकाबले टेस्ट क्रिकेट के, प्लेयर टू प्लेयर मुकाबले होते हैं, बॉलर वर्सेस अच्छे बल्लेबाज के मुकाबले होते हैं, और इसके अंदर हमें बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और लगातार बुमराह कामयाब हो रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। 9वीं दफा आउट करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी 221 पे 2 आउट थे, 319 पे पूरी टीम आउट हो गई। आ रहा था कि डकेट के बड़े रन आएंगे, नहीं ये तो अश्विन बेचारे ने करौली को आउट कर दिया। वो करौली चला गया, वरना वो तो डकेट का भी भाव है साला, मारने में इतनी देर। मकलम को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार है ना इंग्लैंड की टीम की बैटिंग में, वो करौली से। देखिए आज के दिन के अंदर सिर्फ 4 आउट है, ये तो हम सबको 4 कह रहे हो, 4 बॉलर से इंडिया के पास, क्योंकि अश्विन तो चले गए थे। अब अश्विन के लिए तो हम दुआई कर सकते। वो रूट क्या क्या हरकतें करके आउट होता है, उससे भी शानदार मतलब के बॉलिंग कर दी है इंडिया ने। कि मतलब के कल मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था, सारे के सारे अपनी टीम के ऊपर कर्सिंग कर रहे थे, बोल रहे थे ये क्या क्रिकेट खेल रहे, इंग्लैंड की क्रिकेट की तारीफें कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कल भी कि आज हो सकता है कि इंडिया इनको कोलैप्स कर दे, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा हुआ है, जैसे ही बैंड डकेट जाते हैं वैसे ही कहानी खत्म हो जाती है। जो कल लोग बातें कर रहे थे, बुराई कर रहे थे इंडियन टीम की कि इंडिया कोलैप्स कर गया, इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दी, आज बोल लो आज किस किस्म का भारत ने जो शो करके दिखाया है। लग रहा था सिराज टॉप ऑफ द लिस्ट, 4 विकेट्स निकाले, बुमराह ने फिर जो रूट को आउट कर दिया, 9वीं दफा आउट कर दिया, जडेजा ने शानदार बॉलिंग की, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव जो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हुआ ना, बड़ी विकेट्स निकाली। आप ये देखें कि ये जो बॉलिंग थी ना, ये विदाउट अश्विन थी, अश्विन के बगैर इन्होंने बॉलिंग की है। अश्विन को देखो जरा, चाहता तो रूल के मुताबिक तो नहीं आ सकते थे उसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन अगर बेन स्टोक्स या इंग्लैंड की मैनेजमेंट चाहती तो अश्विन की रिप्लेसमेंट वो अलाउ कर सकते थे वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को, बट उन्होंने मेरा ख्याल है नहीं की, क्योंकि फील्डिंग के ऊपर रजत देव पालिकाल थे, तो मतलब कि उन्होंने नहीं की ना। तो इससे पता चलता है कि एक तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी बैटिंग आज रन करे, लेकिन हुआ क्या, जब आप ऐसी हरकत करोगे तो फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाओगे। क्या शानदार किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की, किसी को तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसे हो सकता है। 207 हर किसी को लग रहा था कम से कम 400 तो कर जाएगा इंग्लैंड, रो के भी 400 कर जाएगा। लेकिन आपके सामने फिर से इंडिया के पास 100 से ज्यादा रन की लीड हो गई है, 100 से ज्यादा रन की लीड हो चुकी हुई है इंडिया के पास, और अभी भी रोहित शर्मा और जायसवाल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस बॉल बैडली एक्सपोज हुआ है, बेस बॉल पूरी तरह से फारिग हो चुका हुआ है। यही अगर बेस बॉल पाकिस्तान के अंदर होता तो हमने 500 550 आराम से करवा देने थे। हमने तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बनवाया हुआ ना 535 या 565 रन खाने का, तो वो तो हमने करवा देना था, 500 तो हमने करवा देना था आराम से, क्योंकि वो हम थे। लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है इंडियन बॉलर्स की कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उनको अपने ऊपर नाज था, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम किसी भी सिचुएशन में आके इनको पकड़ सकते हैं, इनको आउट कर सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया, आपके सामने है कि किसी ने नहीं सोचा था वो करके दिखा देते हैं। आज बुमराह इतना नहीं कर सके तो सिराज कर बैठा, सिराज जिसके ऊपर बातें हो रही थी कि इसकी जगह पे स्पिनर को खिला लिया, जैसे सिराज है, साबित कर दे कि मैं किसी भी कंडीशन में बॉलिंग कर सकता हूं। आज शानदार किस्म की उसने बॉलिंग की, 4 विकेट्स उसने निकाल ली हैं, इनकी जो 3 विकेट्स उसने निकाली हैं। फिर दूसरी तरफ जडेजा आपका शानदार है, कुलदीप शानदार है, मतलब कि हर बॉलर ही शानदार है। तो इससे पता चलता है कि जो बेस्ट बॉल है ना, ये बैडली एक्सपोज हो चुका है, और जो रूट को सोचना चाहिए वो कौन सी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जो रूट इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है कि वो तेज खेले, वो देखिए ना, जो रूट की अभी तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज होनी थी टेस्ट के अंदर, लेकिन जो रूट ने जब से तेज खेलना शुरू किया वो गलत शॉट के ऊपर आउट हो जाते हैं। वो ऐसा प्लेयर ही नहीं है, उसका प्लेयर वो है
अपनी कलाइयों से खेलने वाला टाइमिंग वाला प्लेयर, वो पुट्ठी सीधी शॉट मार के अपनी विकेट गवाते हैं और टीम को प्रेशर में डाल देता है। तो जो रूट को सोचना पड़ना है, समझना पड़ना है कि वो कौन सी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अजीबोगरीब सी क्रिकेट जो रूट खेल रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के लिए परेशानी का सबब बन रही है। और जोनी बेस में तो वैसे ही आउट ऑफ टच हुए हैं, लेकिन जितना हाँ जी 221 पे 2 आउट थे, 319 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो टेक्निकली 100 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें इंडिया लेने में कामयाब हो गया। और ये वाला इंडिया हम जानते थे, हम पहचानते थे कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस इंडिया अपने मुल्क में दिखाता है और दिस इज हाउ दे प्ले। लेकिन इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि जिस तरह इसके बावजूद कि अश्विन नहीं है, अश्विन बड़ा विकेट टेकर है, उसके बावजूद कि अश्विन नहीं है तो 100 रन भी नहीं दिए, 221 पे 2 आउट थे और 319 पे पूरी टीम आउट हो गई है। तो टेक्निकली 97 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें इंग्लैंड की गिरी हैं। आज के दिन का जो खेल हुआ है उसमें आप कह सकते हैं ठीक है थोड़े और भी रन ऐड हुए हैं, बट आखिरी जो था 221 पे 2 आउट थे, तो वहां से इतना मैसिव कोलैप्स हुआ है। और अभी जैसे हम ये टी के बाद लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो 5 विकेटें धड़ाधड़ गिर गई हैं और देखते देखते विकेटें गिर गई ऐसे ऐसे। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डे फॉर टीम इंडिया और मैसिव लीड लेने में कामयाब हुआ है। और अब जितनी लीड यहाँ पे मिली है, अब तो जाहिर है कि दोनों हाथों से मैच पे शिकंजा बड़ा टाइट हुआ है और इसको अब लूज होने नहीं देना चाहिए। इंडिया ने ऐसा किया है सीरीज में बार बार कि जैसे शिकंजा टाइट होने लगता है थोड़ा सा फिर ग्रिप लूज कर देते हैं, बट नॉट टुडे, नॉट अगेन, नॉट इन दिस। मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, ये लगड़ बगड़, ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा। अबे बेटा रेडी लो, रेडी पे सब्जी। अपनी इज्जत बेचने से, अपना ईमान बेचने से रेडी पे सब्जी बेचो। अबे गटरो, तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है? बड़ा हवा में उड़ते हैं, अंडरग्राउंड होंगे, अब उनको आना पड़ेगा। अभी लाइव शो में थे, कह रहे थे कि जी ये इंग्लैंड लीड लेगा, वरना मैंने आपसे कहा था 400 नहीं करेगा, कल कहा था 400 नहीं करेगा। लाइव शो में आपसे कहा आते ही बेन स्टोक जाएगा, फोर्स उसके पीछे जाएगा, मिक्स विकेटें आएंगी, सिराज विकेट लेगा, जडेजा विकेट लेगा। और बताएं और क्या बच्चे की जान लेंगे? और टीम इंडिया से क्या मांगते हैं? और क्या मांगते हैं? क्या करें? अश्विन नहीं है, बोला रात को कि यह टीम अश्विन के लिए करेगी, यह टीम करके दिखाएगी। अबे ओए जर्नलिज्म छोड़ो, टट्टूइज्म करो, टट्टूइज्म। यह जर्नलिज्म हरिक के बस की, यूट्यूबरिज्म तो मैं बात ही नहीं। ये है टीम इंडिया जो रोहित की कप्तानी देखे, ये उसका प्रॉब्लम है। अगर एक विकेट आती है वो भूल जाता है, उसके बाद दूसरा बॉलर है। लाइक यू सेड, ही फॉरगेट दैट ओनली अश्विन वेंट, नॉट जडेजा इज विद हिम। बट मियां जी देखे, इंदर सैनी ने, ये बड़ी बात है, इंदर सैनी ने आपको कल से कह रहा है कि मियां का मैजिक चलेगा। ये होता है जब आप क्रिकेट, अगर आप 50 ओवरों में 1 ओवर देखें और आपके विकेट में कुछ नहीं है, असमा ये जर्नलिज्म करते हैं, फिर ये लोग हमें पाकिस्तानी कर देते हैं। और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की बात नहीं है, ये उसकी तरफ से होता है जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे आसमान पे ले जाए। और किसी के कहने से ना कोई जमीन पे गिरेगा, ना किसी का नॉलेज खत्म होगा और ना किसी को नॉलेज मिलेगा। आपको कल से कह रहा हूं, लोगों से क्या सीधी प्रेडिक्शन दे, बताए कौन आउट करेगा तो खत्म। इंदर सैनी कह मियां मैजिक पाजी, मियां मैजिक क्या सी तानू जनाब टे।